और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बस संचालकों की हड़ताल से जुड़ी हुई है। दरअसल बस संचालकों की हड़ताल लगातार जारी है। बसों की हड़ताल के चलते हो ये रहा है कि जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस हड़ताल को लेकर सीएम से बस ऑपरेटर्स ने मुलाकात की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की थी, लेकिन अपडेट ये है कि मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। शुक्रवार से ये हड़ताल चल रही है और आज मंगलवार का दिन है, यानी करीब 3 दिन से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हड़ताल लगातार जारी है और इससे सीधा तौर पर जो प्रभावित हो रहे हैं वो हो रहे हैं आम लोग, क्योंकि ट्रैवल करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं, और चाहे इसमें यात्री हो, आम लोग हो, स्थानीय लोग हो, कई तरह की परेशानियां अब उनके सामने खड़ी हो चली हैं। अब सरकार की कोशिश ये कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा कर लिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। आखिरकार पेच कहाँ फंसा हुआ है ये अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस बीच अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री से मिले संचालक, डिप्टी सीएम से मिले, लेकिन मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। और ये जो हड़ताल है निजी बसों की वो शुक्रवार से चल रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि करीब 3 दिन से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन अब तक मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई है। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की इन संचालकों ने, बस संचालकों ने। डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के बाद क्या रहा, कहां पेच फंसा, और आखिर बात से बात क्यों नहीं बन पाई है, कहां पेच फंसा हुआ है, जरा जानने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से वीरेंद्र आपको नजर आएंगे और फलौदी से हमारे साथ मौजूदगी है हरिप्रकाश की, और जोधपुर से अरुण भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं आपके पास से आ रही हूँ वीरेंद्र, पहले अपडेट आप दीजिए। वीरेंद्र जुड़ेंगे, लेकिन फलौदी से हरिप्रकाश है और अरुण है जोधपुर से। ठीक है अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। बताइए जरा अरुण, पेच का फंसा हुआ है, मुलाकात हुई लेकिन मुलाकात से बात नहीं बनी। यह है कि बस ऑपरेटर्स है जो ये समय मांग रहे हैं 3 से 6 महीने का, गाड़ी जो जिसमें बॉडी में परिवर्तन किया गया था उसको सुधार करने के लिए, जबकि परिवहन विभाग है जो उन गाड़ियों को चलने के लिए मना कर रहा है। पेच यही फंसा हुआ है। जो टूर ऑपरेटर्स है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है समय दिया जाए, और प्रधानमंत्री माफ कीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें जो है राहत नहीं मिलती है। समय नहीं मिलने के कारण से जो बसें रोड पे चल रही है उसका जो चालान किया जा रहा है 1 लाख से लेकर 2 लाख और 10 लाख रुपए तक का चालान जो है जैसलमेर दुकानतिका के बाद में किया गया था, उसी बात को लेकर कह सकते हैं कब हड़ताल की गई है। इस वक्त हम है जोधपुर के पाली रोड पर। आप देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये टूर ऑपरेटर्स है, यहाँ बैठे हुए हैं लोग है जो बसों का इंतजार कर रहे हैं। आज से जो है छोटे रूट पर चलने वाली गाड़ियों की भी हड़ताल हो चुकी है, और साथ ही साथ जो अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो हड़ताल हुई है उसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज की बस निकली थी अभी, लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। रोडवेज की तो बस रुकी नहीं आती है। हाँ, रुकी नहीं होती, वो निकली जस्ट। परवेज, कहाँ जा रहे हो आप? मैं पाली जा रहा हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? अभी यहाँ आपके सामने 10-15 मिनट हुई। और हड़ताल है प्राइवेट बसों की? हाँ, आप ठीक है अरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। इस बीच फलौदी से हरिप्रकाश भी बने हुए हैं। हरिप्रकाश, जरा ये बताएं, जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या सरकार की ओर से रखा गया यहाँ पर बात, और क्या संचालकों की ओर से बात रखी गई जिसके चलते फिर सहमति नहीं बन पाई? ये निश्चित रूप से जो निजी बस संचालक है उनके द्वारा जो ये हड़ताल शुरू की गई है, ऐसे अपनी कई मांगों को लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात बनी नहीं है। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो अब जो राहगीर है, जो लोग हैं जो दूर दराज जाने वाले हैं और दूर दराज के जो गाँवों में या शहरों में जाने वाले हैं, उनको अब समस्या आ रही है। अब जैसा कि यहाँ फलौदी की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको एक बात दिखा दूं, यहाँ पर जो है वो निजी बस जो है जो दूर दराज की, जयपुर की और अजमेर की और बीकानेर की और जैसलमेर की और, ये सब बंद है। लेकिन पास के गांवों में जो जा रही बसें हैं वो जो है वो अब जा रही है। लेकिन ये कहें कि जो लंबी दूरी की बसें हैं वो बंद होने से लोगों को समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है। जी ठीक है, आप रहिएगा। मैं वीरेंद्र आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। वीरेंद्र, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं एग्जैक्ट कि हुआ क्या था कल की मुलाकात में। हम जो बस ऑपरेटर्स हैं जयपुर के, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे जो है मुख्यमंत्री के आवास पे मुलाकात की, और मुलाकात का अभी तक जो है
कोई भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट निकलता तो शायद जो कह सकते हैं कि ये हड़ताल खत्म हो सकती थी। लोगों को उम्मीद थी कि जो ये मुलाकात है काफी अहम है, आम जनता को राहत देगी, लेकिन यहाँ पर राहत नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से बस ऑपरेटर्स डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो बसें हैं वो पेज कहाँ नियमों फंसा के साथ वीरेंद्र, चल रही है, पेज कहाँ लेकिन फंसा है इस बार आखिरकार? जो नियम है रीजन क्या रहा कि बात नहीं बनी मुलाकात में? देखिए उनकी जो मुख्य मांग यही थी कि जिस तरीके से आरटीओ और जो परिवहन विभाग है वो लगातार जो सख्ती से नियमों का पालन करने के जो कह सकते हैं उन्हें पाबंद कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ी ढिलाई बरतने की बात है, मांग उनके द्वारा की जा रही थी। लेकिन इस मांग को जो है सरकार के द्वारा ठुकरा दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर कई ऐसे हादसे हुए जिसके अंदर जो परिवहन विभाग के द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए हैं, बसों के हाइट की बात कीजिए या फिर बसों के अंदर क्या कुछ जाना चाहिए, जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि 4 मीटर लंबी जो बस होती है उसकी बस की बॉडी होनी चाहिए, ऐसे कई नियम हैं। उन नियमों को जो कह सकते हैं कि साइडलाइन करने की मांग है बस ऑपरेटर के द्वारा की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सरकार ने सख्ती से कहा है कि आपको अगर सड़क पे चलना है तो आपको नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आप जो कह सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से बैठे हुए आप बैठे रहिए। यानी कुल मिलाकर जो है इस मुलाकात से कोई भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं दिखाई दिया। अगर बात की जाए आम जनता की, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी अपने सहयोगी को भी सुन रहा था, हाँ उनका जी। साफ तौर पे यही कहना था कि जो लंबे टूर की बसें होती हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया या फिर पुणे या फिर अन्य जो जगह होती है, वहां पर जाने के लिए जो कई स्लीपर बसें होती है, जिसके अंदर देखा गया, हमने भी रियलिटी चेक किया, जिसके अंदर पाया कि जो नियम कायदे होते हैं उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जयपुर के पास में एक बस है वो हादसे का शिकार हो जाती है, और वजह यह रहती है कि उसके अंदर ओवरलोड जो लगेज रहता है उसको जो है बस के अंदर लोड करके ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जो है जी। आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जयपुर की सड़कों पर अमूमन देखा जाता है ठीक है, कि इस ठीक है समय वीरेंद्र, मैं काफी लौटूंगी, ज्यादा आप सही कह ट्रैफिक रहे हैं यहाँ रहता है पर और वो कि वजह पब्लिक वही सेफ्टी रहती के है। लिए नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन इसी का यहाँ पर विरोध करते हुए संचालक नजर आ रहे हैं और इन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसको कई दिन हो चले हैं। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। पब्लिक सेफ्टी के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए सरकार की ओर से, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप इसी का विरोध कर रहे हैं सरकार। लेकिन जब सरकार ने कहा है कि आपको रूल फॉलो करना होगा अरुण, लेकिन अब दिक्कतें ये हैं कि पब्लिक प्रभावित हो रही है, उनको जाने के लिए कोई जरिया नहीं मिल रहा है, बसें क्योंकि बंद हैं, तो एडिशनल बसें चलाई जा सकती हैं, क्योंकि सरकार ने तो क्या दिया है जी, हम तो नियम नहीं बदलेंगे अपने। देखिए, अगर बात की जाए रोडवेज की तरफ से बसें चलाने की बात कही गई थी, लेकिन रोडवेज की बसों का दृश्य हमने दिखाया था कि सबके रोडवेज के हालात है, वहाँ जो है टिकट काउंटर पे आदमी नहीं मिलता, एक व्यक्ति के भरोसे रोडवेज चलता है। निश्चित तौर से जो हड़ताल का असर तो आम यात्रियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए ये तमाम वो लोग हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक आप जो है समय नहीं देंगे तो जो बस मालिक है वो रिपेयर कैसे करवा पाएंगे। दूसरा, आप जहाँ ये बसें रिपेयर होती है उन सब भाड़ों को सीज कर दिया, तो बस ऑपरेटर अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन बीच का रास्ता सरकार को और इनको ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो है बस के भाड़े जहाँ रिपेयरिंग होती है बसें, वो सब सरकार ने पिछले दिनों सीज कर दिए थे। सीज करने के साथ साथ अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से जो है कह सकते हैं कि अब जो है बस ऑपरेटर ठीक कहाँ से करवाएंगे। तो ये जो केस फंसा है उसको लेकर कह सकते हैं लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप और कब से खड़े हैं यहाँ पे? खाली जा रहे, बस नहीं मिल रही क्या? अभी तक नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? रोहित जाना है आपको? क्या हो रहा है? आवाज ये बहुत भीड़ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो क्या पूरा मामला रहा और मुलाकात